तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है किताब के अंदर वो देता कहता है dy/dx प्लस में 3y ऑल इक्वल टू e⁻²x, ठीक है ना। अब इसको भी आपको देखते समझ जाना है, मतलब ये क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ जा रही है कि हाँ ये तो वही है dy/dx, ये py ऑल इक्वल टू ये q, समझ गए ना। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही जो बताया डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, तो आपको बोलना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, आपको बोलना हाँ ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ गए ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपके यहाँ पे मैंने जैसे बोला क्वेश्चन कैसे करना है, थोड़ा लिखना है कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ऐसे लिखना ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म की हम बोलेंगे dy/dx प्लस में py ऑल इक्वल टू q, इस फॉर्म की है, ठीक है ना। वेयर यहाँ पे प्योर q बताना होता है, किताब के एग्जाम्पल्स देखोगे तो एग्जाम्पल वो ऐसे ही करता है, तो ऐसे आपको भी करना है, ठीक है ना। p बताना है, p x का फंक्शन है, वो फंक्शन होता है कांस्टेंट होता है जो कि 3 है यहाँ पे p, और q यहाँ पे हमारा है e⁻²x, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे उसके बाद हम बोलेंगे कि नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, हम ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p/dx, ठीक है ना। तो जो कि हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, जो कि हो जाएगा e⁻3x, ठीक है। अब जो e⁻3x होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है dy/dx प्लस में 3y ऑल इक्वल टू क्या है वहाँ पे -2x है ना, उस साइड भी तो 3x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा हूँ, मैं लास्ट वीडियो में जैसे समझाया, ठीक है। और इस साइड पे मैंने बोला था ये तो भी हमारा u होता है और ये हमारा v होता है, तो प्रोडक्ट रूल का वो बन जाता है, ठीक है। सीधे वो लिख देते हैं हम कि भाई ये तो बन जाएगा d/dx ऑफ u इंटू वी या v इंटू यू, ठीक है ना। dx सॉरी ये बन गया प्रोडक्ट रूल, और ऑल इक्वल टू वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन बनती है वो कर दो, नहीं बनती तो जैसा है वैसा ही लिख दो, लेकिन अभी यहाँ पे कैलकुलेशन बन रही है, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे फाइनल e⁻² और e⁻3x e⁻x बनेगा, ठीक है ना। और फिर हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वहाँ पे तो डेरिवेटिव उल्टा होता है तो कट जाता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को घटा देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा e⁻x का dx, तो यहाँ पे आपको बनेगा y e⁻3x और इक्वल टू e⁻x ही आ जाएगा ना, प्लस ही आएगा। फिर इसको हमने जैसे बात किया अपोजिट में, मतलब डिवाइड में ले आते हैं, तो e⁻x प्लस में c के डिवाइड में चले जाएगा e⁻3x, ठीक है ना। अभी दोनों के बट्टे में जाएगा, और फिर किताब के आंसर वो कुछ ऐसे ही करता है, इसको माइनस कर देता है। सो बेसिकली यहाँ पे तो वो बेस सेम है तो पावर कट के वो आपका e⁻2x बचेगा -2x, ठीक है ना। और प्लस वहाँ पे c e⁻−3x बचेगा। उम्मीद लगा रहा हूँ किताब में पीछे आंसर ऐसा ही होना चाहिए, उम्मीद तो यही है मेरी। हाँ ऐसा ही है, यही दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि dy/dx प्लस में y/x ऑल इक्वल टू कह रहा है x², ठीक है ना। अब इसको भी आपको वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बोलना है, तो आपको इसको थोड़ा ऐसा लिख सकते हो dy/dx प्लस में ये 1/x को अलग कर दो, इंटू में y को अलग कर दो, समझ इसको ऐसे कर दो, 1/x अलग है, समझ गए ना। अरे 1/x इंटू वाई, ठीक है ना, मतलब ठीक है, वो ब्रैकेट में अच्छा सा बना रहा था, वो अच्छा बन नहीं रहा मेरे से, ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ठीक है x², हम बोलेंगे अब लिख देना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस में py ऑल इक्वल टू q, जहाँ पे वेयर, ठीक है ना, वेयर p इक्वल टू है 1/x और q इक्वल टू है आपका x², ठीक है। और फिर आपको क्या बोलना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नाउ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा ई टू इंटीग्रेशन p/dx, जो क्या होगा ई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है ना। ई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का वो log x बनेगा, ठीक है ना। और ई और log एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये हमने बात किया था, एक फंक्शन ई और log एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ई के अंदर log डालो, log के अंदर ई डालो तो कैंसिल आउट करता है, वो याद होगा ना आपको।
तो इसका आंसर वो आ जाएगा x। इन्वर्स फंक्शन वो ई के अंदर लॉग, वो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है ना। जब हम वो करते थे पीछे भी तो हम कर रहे थे, ये दो तरफ वो लॉग लॉग का कुछ आ जाता था तो दोनों तरफ ई ले देते थे, ई के ऊपर लॉग होता था, जो सामने होता था लॉग के आगे होता था उसे लिख देते थे बस। पीछे भी तो चीज़ों को कर रहे थे, सो वैसे ही वो फॉलो करके हम यहाँ पे कर देंगे और कह देंगे अब इसका बस एक्स बचेगा। तो मोटा मोटा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के आया है वो एक्स निकल के आया है, पूरा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो दोनों तरफ एक्स मल्टीप्लाई करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वो 1 में एक्स इंटू में जो वाई हमने लिखा है ऑल इक्वल टू वहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस साइड पे इंटीग्रेटिव फैक्टर जो निकले एक्स मल्टीप्लाई करना है, उस साइड पे भी एक्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब इस साइड पे तो प्रोडक्ट रूल बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे तो वी और ये यू आपस में मिला के प्रोडक्ट रूल बना लेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, और उस साइड पे तो एक्स की पावर 3 बन जा रहा है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, से हो जाएगा वाई एक्स, ठीक है ना, और वहाँ पे इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब होगा, सो वाई एक्स ऑल इक्वल टू एक्स की पावर 4 बटे में 4 प्लस में सी, ठीक है ना, और वाई ऑल इक्वल टू ये एक्स दोनों के बटे में जाएगा तो एक्स की पावर 4 बटे में 4, ये एक्स इसके भी बटे में आएगा और सी के भी बटे में जाएगा। नहीं उसने मतलब काट मेरे सबसे कई क्वेश्चन में करता, कई क्वेश्चन में नहीं करता, इस क्वेश्चन में इसने नहीं करा। मैं तो काट में तो आगे बढ़ा था इस क्वेश्चन को, पर इसने करा ही नहीं इस क्वेश्चन में, मतलब सोचा था काटूँ, मैं एक बार आंसर चेक कर रहा था, इसने तो यहीं छोड़ दिया इसको आंसर को। पर मैं अगर बढ़ाता मैं इसको और आगे बढ़ा के मैं ऐसे करता एक्स की पावर 3 बटे में 4 और प्लस में सी एक्स टू द पावर माइनस, मैं इसको ऐसे करता इस क्वेश्चन को, इसने कहा ही नहीं। पता नहीं कि मतलब कई बार किताब ऐसे करती है कि जो चीज़ कई क्वेश्चन में करी वो अगले एक क्वेश्चन में नहीं कर रही, एक दो क्वेश्चन में करी करा उस चीज़ को, अगले क्वेश्चन में वही चीज़ जो पिछले क्वेश्चन में करते अगले क्वेश्चन में नहीं कर रही उस चीज़ को। पर कोई नहीं, चलो वो ऊपर छोड़ दिया, बोले कि यहाँ भी ये भी कर सकते थे, वहाँ भी छोड़ सकते हैं, पर ठीक है कोई नहीं, चलो छोड़ दिया वहाँ पे एक्स। आंसर तो मेरा दोनों तरफ से मैच कर रहा है, ठीक है, मतलब आंसर तो मेरा वो आ ही गया था ऊपर, पर मैं उसको मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे और थोड़ा और आगे बढ़ा सकता हूँ, कोई नहीं चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, पर एग्ज़ाम में जैसे आप जाओ तो आप देखो आप कहाँ तक उसे आगे ले जा सकते हो, जहाँ तक ले जा सकते हो वहाँ तक ले जाके जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, मोस्ट सिंप्लीफाइड, जहाँ तक आपको लगता है कि भाई इसको अभी ये भी किया जा सकता है, तो जहाँ तक किया जा सकता है वहाँ तक करना होता है, एग्जाम में ये होता है, ठीक है ना। तो वहाँ तक किया मैंने तो, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में सेक एक्स वाई, अभी सेक एक्स वाई है इसका मैं बता दूं, ये सेक एक्स वाई कैसे है, सेक एक्स अलग है और इनटू में वाई अलग है, ये ऐसे है, ठीक है ना। सेक एक्स एक्स का फंक्शन है जो कि पी बनेगा मेरा, ठीक है ना, वाई ऑल इक्वल टू 10x। differential equation is of the form dy by dx प्लस में py all equal to q where p equal to sec x, ठीक है ना, q equal to 10x, ठीक है। फिर नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलेगा वो निकलेगा e इंटीग्रेशन टू पी डी एक्स, ई इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब sec x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका sec x का जो होता है वो होता है 10x का होता है, sec x के जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है वो होता है log के अंदर sec x प्लस में 10x। एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मेरे को, रुक जाओ, ई टू द पावर मेरे हिसाब से तो ये आएगा लॉग मॉड के अंदर sec x प्लस में 10x होता है। एक बार मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, मैं गलत नहीं करना चाह रहा, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, बहुत टाइम बाद कई फॉर्म में बहुत टाइम बाद यूज़ आते हैं ना, तो ये दिक्कत होता है। इंटीग्रेशन चैप्टर में इससे देखने पर रुक जाओ, हाँ ये होता है लॉग sec x प्लस 10x ही होता है, ये होता है, ठीक ना। सो बोलेंगे उस फिर वो ई से लॉग बढ़ जाएगा, सो फाइनल आंसर बचेगा sec x प्लस में 10x। और फिर वो मॉड नहीं लगाते, मॉड को हटा देते, मॉड को आप मत रखना, ठीक है ना, मॉड हटा देते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि भाई अब यहाँ पे बता दूँ आपको, जैसे वो जो अब वो एक्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा था ना, एक्स बिलोंग टू 0 to π/2 जो दे रहा था, जो ब्रैकेट की इन्फॉर्मेशन दे रहा था ना वो 0 to π/2 वगैरह, उसका यहाँ पे वैसे यूज़ होता है, क्योंकि हम बोलेंगे जो 0 to π/2 वो कह रहा था
0 to पाई बाई 2 का मतलब समझते हो ना यार, थोड़ा बता ही देता हूँ चलो इन चीज़ों को। 0 से पाई बाई 2 ये होता है ना। तो 0 टू पाई बाई 2 में हम बात करें तो सेक का आंसर क्या होगा? सेक का आंसर 0 से पाई बाई 2 में क्या होगा? तो बोलेंगे सेक का जो आंसर होता है 0 से पाई बाई 2 में वो कॉस की वैल्यू क्या होती है उस हिसाब से होगा ना। और कॉस की वैल्यू 0 से 90 के बीच में अगर आपको ध्यान हो वो होती है पॉजिटिव होती है, और सेक का आंसर 1/, में वो पॉजिटिव आएगा। समझ गए ना मेरी बात? मतलब बेसिकली मोटा मोटा में एक आंसर और सेक की वैल्यू इसके बीच में पॉजिटिव होगी, और 10 की वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होगी। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि ये जो मेरा पूरा फंक्शन आ रहा है इसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होगा, जो वहाँ पे कंफर्म कर रहा है ना x इसके बीच में 0 से 90 के बीच में, इसका मतलब है इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्योंकि पॉजिटिव होगा इसलिए भी एक हम मॉड हटा सकते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हो कि वो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ बता रखी है वो इसलिए बता रखी है कि हम मॉड हटा ले उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमें पता है एक्स इसके बीच में लाई कर रहा है, एक्स इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इस पूरे फंक्शन का आंसर तो पॉजिटिव ही निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा तो मॉड क्यों लगाना? जो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव भी देगा तो फिर मॉड को वैसे हटा देते हैं। भाई अब पॉजिटिव भी आएगा आंसर तो मॉड क्यों लगाना? मॉड तो इसीलिए लगाना होता है अंदर से नेगेटिव निकले तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पर जब कन्फर्म अंदर से पॉजिटिव ही निकलेगा तो मॉड हम वैसे हटा सकते हैं। पर वो छोड़ दो, आप रहने दो, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, आप रहने दो, उसके बगैर ही कर दो। मतलब सिंपल आप मॉड हटा दे करो, वैसे हटा दे करो, वो बगल में इन्फॉर्मेशन दे देता है वैसे, पर छोड़ दो, कोई बात नहीं, इग्नोर करो उसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम बोलेंगे अभी मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अभी इसको दो तरफ मल्टीप्लाई करना है। प्लस में सेक एक्स वाई, सेक एक्स वाई उधर था 10x, उससे मल्टीप्लाई होगा सेक एक्स प्लस में 10x। अब इधर तो हमारा ये u बन जाएगा और ये v है, तो उसका प्रोटोल बन जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। समझ गए? ऑल इक्वल टू उस साइड पे हम बोलेंगे, उस साइड पे मैं ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो अंदर मल्टीप्लाई करके सेक एक्स इंटू 10x प्लस में 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हो गया वैसे कुछ ना। इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x dx अलग कर देना, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx को अलग कर देना, ठीक है ना। सेक एक्स 10x का आपका हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है ना, उसका सीधा सेक एक्स हो जाएगा, और प्लस में 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ना 1 माइनस में सेक स्क्वायर एक्स, नहीं 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 नहीं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल इक्वल टू सेक एक्स प्लस में फिर सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपका 10x और माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। प्लस सी भी आएगा मेरे हिसाब से आंसर कुछ कुछ, हाँ बस ये आ रहा है आंसर। अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। वो जो बगल में वो जो मैंने आपको बोला ना क्वेश्चन नंबर जो 4 था, इस क्वेश्चन नंबर 4 के वो जो साइड में क्वेश्चन के साइड में वो जो वैल्यूज़ बता रखी है एक्स ई बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, उसका मैंने एक रीज़न बता दिया आपको क्यों बताया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया वैसे। लेकिन उसको जर्नली क्वेश्चन में देगा तो इग्नोर किया करो उसका, मतलब सीधा मैंने बोला ना मॉड वोड को सीधा से हटा दिया करो, उस पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई ऑल इक्वल टू 10x। ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा नहीं है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स अलग अलग होता है, अकेला होता है, और प्लस में वाई के साथ एक्स वाले फंक्शन होती है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होता ना। तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसा होता है वैसा बनाना है इसको, तो इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये नहीं होता, इसको हटाना है। अब इसको हटाना कैसे, तो आप मतलब मैथ में कैसे हटाया जाता है, बाकी इसको उधर ले जाओ, उसको वहाँ डिवाइड में ले जाओ,
ऐसे कर सकते, समझ गए ना। इस वाई को उधर ले जाओ तो ये वाई यहाँ से हट के वहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, और फिर कॉस स्क्वायर को वहाँ डिवाइड में ले जाओ। ये ऐसे कर सकते हो। या तो एक तरीका जो हम यहाँ पे आजमाते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दोनों तरफ इस साइड पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, उस साइड पे भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। हम ये भी कर रहे थे। अगर आप ये करोगे तो समझ गए ना। और मेरे हिसाब से ये यहाँ पे यही बेटर पड़ेगा, हम यही करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आपको समझ में मेन चीज़ क्या करना है, मेन एस डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना है, क्योंकि मेरे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो अकेला होता है, बाकी वाई के साथ कोई एक्स वैक्स और वो इक्वल टू में कुछ और होता है। तो मेरा डिवाइडेड एक्स के साथ ये होना ही नहीं चाहिए ना भाई। तो मुझे उसे अकेला करना है। उसे अकेला करने के लिए जो मुझे मैथमेटिकली करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। तो मैं एक तो वो कर रहा था वाई को उधर ले आके वो सब कर रहा था, वो तो एक तो था। लेकिन दूसरा मैं ये कर सकता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, वो करके ही मेरा वो अकेला डिवाइडेड एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि जब आप दोनों तरफ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो डी बाई डी एक्स वाले में जो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय आएगा तो वो डी बाई डी एक्स ही बचेगा वहाँ पे, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, समझ गए। ऑल इक्वल टू वहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स। है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और फिर हम बोलेंगे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में वाई, कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाके वैसे कर दिया, ठीक है ना। ऑल इक्वल टू इसको भी ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स, ठीक है। हाँ ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो अभी तो ठीक है, ऐसे लग रहा है, ऐसे सही जाएगा, ऐसे लिखो, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे अब हमारी इक्वेशन लीनियर जैसी दिख रही है, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स के फंक्शन के साथ सिंपल वाई और उधर फिर एक्स का कोई दूसरा फंक्शन, अभी लीनियर जैसी दिख रही है, ठीक है। तो बोलना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई ऑल इक्वल टू क्यू वेयर p इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, q इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स। वैसे q लिखने का कोई ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि मेन नंबर को p से मतलब होता है, ठीक है ना। पर जैसे एग्जाम्पल्स में करता है मैं वैसे ही करवाता हूँ। एनसीईआरटी जैसे एग्जाम्पल्स में अगर आप देखोगे ना, एनसीईआरटी के जो खुद एग्जाम्पल करवाता है सो वो p एंड q दोनों को लिखवाता है, द बोथ। हाँ वो वेयर पी ये और क्यू ये दोनों को लिखवाता है, तो मैं वही करवाता हूँ। लेकिन मेन हमारे को पी से मतलब होता है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन में हमारे को पी से ही मेन मतलब होता है। लेकिन लिखो जैसे एनसीईआरटी करते, मैं प्रेफर करता हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलो एग्जाम में, एनसीईआरटी जैसे करते वैसे ही करो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे अब आगे बढ़ते हैं। सब बोलेंगे क्या आ जाएगा इसका आंसर। हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स। हाँ सही है, सही है, सीधा हो गया। तो सो ये रिपोर्ट टेन एक्स इस साइड पे आ जाएगा। सॉरी, टेन एक्स इंटू में टू द पावर टेन एक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम बोलेंगे लेफ्ट साइड में ये मेरा u हो जाता है और ये मेरा v, और u और v का सीधा डेरिवेटिव वो प्रोडक्ट रूल ऑल इक्वल टू उस साइड पे तो कुछ नहीं हो सकता, साइड पे तो ये मतलब जो है ये लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन करता टाइम कुछ कर लेंगे, लेकिन अब चलो अभी तो लिख दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये कर दो तो यहाँ तो ये हो जाएगा y टेन एक्स ऑल इक्वल टू इंटीग्रेशन में मैं जो कह रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, मतलब पहले तो इंटीग्रेशन इसको रिपीट कर दो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स हाँ एक काम ये भी कर दो, सेक्स स्क्वायर एक्स को भी टेन एक्स में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स ई टू द पावर टेन एक्स ये डी एक्स होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो कि पुट अरे यार नहीं, मत करो मत करो मत करो, टेन एक्स को टी पुट मत करो। अरे यार मैंने क्यों कर दिया इसको पुट, वो मत करो वो मत करो, उससे अच्छा यहाँ पे करो पुट
10x इक्वल टू टी, टाइम्स को टी पुट करोगे, ठीक है ना। सो आपका आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स होल इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ठीक है ना। से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, और सेक्स स्क्वायर डी एक्स हट जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपका टी इंटू में ई टू द पावर टी डी टी हो जाएगा। समझ गए आप मैंने क्या किया, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे बाय पार्ट लगा दो, समझ गए। बाय पार्ट लगता है इस एक्सेस के अंदर, बाय पार्ट ज़्यादा लगता है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन में बाय पार्ट लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लग जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्सिस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस में मैंने कुछ ऊपर मिस्टेक तो नहीं कराया, क्वेश्चन है वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, गलती तो नहीं करती ना मैंने कोई, नहीं अभी तो मुझे कोई गलती दिख नहीं रही, मैं सीधा बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के अंदर डायरेक्ट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ये डी टी आगे आ जाएगा टी ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी प्लस सी आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, और हो जाएगा 10x ई टू द पावर 10x माइनस ई टू द पावर 10x प्लस सी आ जाएगा वाई ई टू द पावर 10x, और क्योंकि दोनों तरफ ई टू द पावर 10x तो डिवाइड किया जा सकता है, आंसर आ जाएगा 10x माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस 10x। किताब ने इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दिया है, हाँ बस ठीक है, ठीक है आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y ऑल इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। वापस यही करो, डिवाइडिंग बोथ साइड, एक्स से डिवाइड कर दो, वो डी वाई डी एक्स को अकेला करना है, ठीक है ना। सो डी वाई डी एक्स हो जाएगा 2/x, ये अलग कर देना और y अलग कर दो, y में अकेला चाहिए होता है ना, वो बाकी जो साथ में तो p बन जाता है, ठीक है। सॉरी ये हो जाएगा x log x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस में पी वाई ऑल इक्वल टू क्यू, ठीक है ना, वेयर p इक्वल टू 2/x q इक्वल टू x log x, ठीक है ना। अरे यार कितना गंदा लिख रहा हूँ मैं, x log x, ठीक है। फिर हम बोलेंगे उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, समझ गए कैसे करा, ठीक है। 2/x रखूँगा, 2 बाहर रख, 2 नंबर बाहर है, ठीक है ना। तो हो जाएगा e2 log x, समझ गए। अब e से log कटेगा लेकिन पहले log के आगे के नंबर हटाने पड़ेंगे, तो log का जो आगे जो, समझ गए ना, e से log कटेगा लेकिन वो log के आगे जो नंबर जो हटाना पड़ेगा पहले, वो 2 को मैं ऊपर चढ़ा दूंगा पावर बना के, तो हो जाएगा e log x स्क्वायर। तो e से log हटेगा, फाइनल बचा x स्क्वायर, तो मेरा x स्क्वायर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सो एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करूँगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्या था 2/x इंटू वाई था, और उस साइड पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स लॉग एक्स के साथ एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा, समझ गए ना। इस साइड पे तो वाई एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स बन जाएगा, वहाँ पे एक्स क्यूब इंटू में लॉग एक्स हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर मतलब वैसे मल्टीप्लाई, समझ गए आप, ठीक है ना। और अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख दूंगा, वाई एक्स स्क्वायर होल इक्वल टू, अब यार इसको करना पड़ेगा, ठीक है, ये चलो करते हैं, बाय पार्ट लगेगा दोबारा से, ठीक है ना। फर्स्ट आई लेट लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन, आई लेट वाले रूल के हिसाब से लॉग एक्स फर्स्ट जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स की पावर 4/4 माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू
एक्स की पावर 4 लॉग एक्स बटे में 4 माइनस में 1/4 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 ऐसे लिख दो, एक्स की पावर 4 लॉग एक्स माइनस में उसका फिर से 1/4 जो है वो तो है, और एक्स की पावर 4/4 दोबारा आएगा, से बनेगा 1/4 एक्स की पावर 4 लॉग एक्स माइनस में 1/16 एक्स की पावर 4 प्लस सी भी लगेगा वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसने 16 वगैरह कराया तो उसने बेस सेम करे हैं, तो पहले तो यहाँ पे बेस सेम करने के वजह से ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ गए। तो बेस सेम सा हो जाएगा, तो वो 16 आ जाएगा, ठीक है ना, बेस में 16 आ जाएगा, और ऊपर मेरा आ जाएगा 4 एक्स की पावर 4 लॉग एक्स ठीक है, माइनस में एक्स की पावर 4 प्लस सी, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर, और उसने यहाँ पे यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल के, हाँ यही करा है इसने, यहाँ से एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया, एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो 4 लॉग एक्स माइनस 1 बचा बटे में 16 प्लस सी वाई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से काट देगा तो 2 बचा, ये एक्स की पावर 2 बटे में 16, वो 16 एक्स स्क्वायर के नीचे ले लूँगा, और 4 लॉग एक्स माइनस 1 बचा प्लस में अरे हाँ, यही नहीं करना होता, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं काटना, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं काटना, क्यों नहीं काटना, क्योंकि यार ये इसके साथ है पर वो सी के साथ तो नहीं है ना, वो जो यहाँ पे एक्स की पावर जैसे 4 है वो उस पूरी वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, या इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तब तो आपस में कट जाएंगे, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं काटना होता भाई यार, यही गलती ना, तो ये तो मैं बच्चों को मना करता हूँ करने से, मैंने खुद ही नहीं कर दी। मतलब एक्स स्क्वायर है वो, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर लिख रखा है, अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को वहाँ डिवाइड में लेके जाओ, ऑलवेज ये जो एक्स स्क्वायर है उसको वहाँ पे डिवाइड में लेके जाओ, फिर डिवाइड में ले आने के बाद जो करता है जैसे करता है वैसे काटना है, ठीक है ना, मैं भी अपनी बातों से पीछे गलत कर देता हूँ। तो वाई का एक्स स्क्वायर वहाँ लेके जाओगे, एक्स की पावर 4 बटे में 16, वो बच रहा है आपका 4 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस में सी है, अब एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इसके बटे में जाएगा और एक्स स्क्वायर इसके बटे में, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और फिर मेरे किताब के आंसर मैच करेगा। अब ये इससे कटेगा, 2 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बटे में 16 बटे में 4 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस में सी एक्स के 1 - 2, ये बचेगा आंसर, ये आ रहा है पीछे किताब में आंसर, ठीक है ना, वाई को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है एक्स लॉग एक्स, ठीक है, प्लस में वाई होल इक्वल टू 2 बटे में एक्स लॉग एक्स, हमने कोई दिक्कत नहीं वो डिवाइड एक्स को अलग करने के लिए दोनों तरफ, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स लॉग एक्स डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, जो आता आने दो, जो आता है आने दो, मेरा डिवाइड एक्स अकेला चाहिए मेरे को, तो ये डिवाइड एक्स हो जाएगा प्लस वाई के बटे में एक्स लॉग एक्स आ जाएगा होल इक्वल टू 2 बटे में एक्स लॉग एक्स के बटे में एक्स लॉग एक्स हो गया, ये कट गया। सो अगर मैं लीनियर जैसा लिखूं तो ये वो बनेगा प्लस 1 बटे में एक्स लॉग एक्स इंटू में वाई, ठीक है ना, होल इक्वल टू 2 बटे में एक्स स्क्वायर, ऐसा दिखा, ठीक है ना, तो हम बोल रहे हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई ऑल इक्वल टू क्यू, ठीक है ना, वेयर पी इक्वल टू 1 में एक्स लॉग एक्स क्यू इक्वल टू 2 बटे में एक्स। नाउ
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ये तो बहुत आसान है, लॉग एक्स को टी पुट कर दो, लॉग एक्स को टी पुट कर दोगे सो 1 में एक्स डी एक्स कट जाएगा, समझ गए ना उसको टी पुट करने पे। मतलब थोड़ा सा अगर मैं कर दूँ तो वैसा होगा ई इंटीग्रेशन ऑफ 1 में टी होगा, वो डी टी होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। और फिर उसका इंटीग्रेशन बनेगा ई टू द पावर लॉग टी, जब आपको समझ में आ रहा होगा वो टी बन जाएगा और फिर टी की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा लॉग एक्स। तो ये असल में मेरा, ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो लॉग एक्स मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये मेरा y के साथ ये log x का डी एक्स बन जाएगा ऑल इक्वल टू वहाँ पे तो जो है वो है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अरे भाई ये 1/x होता तो और बहुत आराम से हो जाता है, ये 1/x² है यार, बाय पार्ट लगाना पड़ेगा पूरा, 2 बाहर निकाल दो। फर्स्ट फंक्शन है स्टेस डेरिवेट इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन जो कि बनेगा ऊपर जाके x की पावर -1/-1 माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन 1/x इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन जो कि x की पावर -1/-1 बनेगा dx। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। 2 माइनस में log x/x माइनस, अरे क्या बनेगा, पहले तो प्लस हो जाएगा, इस -1 की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये बनेगा 1/x² का इंटीग्रेशन dx। वापस इसका तो हो जाएगा माइनस का, नहीं ये प्लस का था, अब उसे माइनस कर देगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो, मेरे इतना अजीब आंसर आ रहा है, देखता हूँ पर क्वेश्चन कौन सा, ये 7वां कह रहा है मैंने, वाई लॉग एक्स लेफ्ट, ठीक है, राइट पे कह रहा है 2/x, ठीक है, सही आ रहा है। माइनस का तो माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, नीचे का एक्स कॉमन ले लो, सो -2/x, यहाँ बचेगा log x +1। प्लस सी तो लगाना ही भूल जाता हूँ मैं हर बार, प्लस सी भी लगेगा, और यही आंसर, यही आंसर, ठीक है। 7वां 8वां कह रहा है 1 प्लस में x² टी वाई, अभी और अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, 2xy dx ऑल इक्वल टू cot x dx। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले आपको दिमाग क्या देता है मेरे को, पहले तो dy/dx चाहिए, तो dy/dx के लिए आपको पहले वो इन दोनों को एक साइड ले जाओ, इन दोनों को एक तरफ ले जाओ, इन दोनों में से dx कॉमन निकाल लो, जब ये दोनों एक तरफ चले जाएंगे, उन दोनों से dx, दोनों में dx से dx कॉमन आके फिर वो dx इस द dy के बटे में आ जाएगा, ये सब कर सकते हो। ये एक तरीका ये होता है कि हम इक्वेशन के दोनों तरफ dx से डिवाइड कर दें, अगर मैं dx से डिवाइड कर दूँ dx इसके ही बटे में आ जाएगा, dx इसके बटे में आ जाएगा, dx से dx कट जाएगा, यहाँ तो इसका dx तो हट जाएगा, ठीक है ना, उसके भी बटे में dx होगा, dx से dx हट जाएगा, यहाँ पे dy/dx आ जाएगा,
समझ गए। अब यहाँ पर डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स के बगल में ये होगा, वो भी हटाना पड़ेगा, फिर मुझे दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा 1 + x² से। तो हम क्या करते हैं, हम पहली बार में हम कह देते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय 1 + dx। हम कहते हैं हम इससे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। चलो इससे डिवाइड कर देते हैं, तब इससे डिवाइड होगा तो समझ गए ना, जब इससे डिवाइड होगा तो इधर जब ये दोनों में होगा उस पर भी होगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो और डी एक्स इसके बटे में डी वाई डी एक्स अकेला आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस, जब ये वाला इसके डिवीजन में आया होगा तो आंसर आएगा आपका 2xy बटे में 1 + x², ठीक है, ऑल इक्वल टू कॉट एक्स के बटे में जाएगा तो कॉट एक्स बटे में समझ डी एक्स को कट जाएगा, और कॉट एक्स का भी वहाँ पे वो डी एक्स कट जाएगा, 1 बटे में ये क्या जाएगा, ठीक है। ये सब आ जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और फिर इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूंगा, मतलब y को थोड़ा अलग करके लिख दिया, ठीक है ना। द गिवन differential equation is of the form dy by dx प्लस में py all equal to q, where p equal to 2x बटे में 1 + x², ठीक है ना, एंड q इक्वल टू कॉट एक्स बटे में, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई इंटीग्रेशन में आ जाएगा 2x बटे में 1 + x² dx, ठीक है ना। ये जो बटे में 1 + x² है, इसको अगर आप t पुट कर दोगे तो वो ऊपर वाला 2dx ये कट जाएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली आप बोलोगे कि ये कुछ आ जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ठीक है, और उसका आएगा e⁻ log t, जो कि आ जाएगा t, समझ में आ रहा होगा लॉग को कटने के बाद, और उस t की जगह पे लिख दूंगा 1 + x²। सो मेरा 1 + x² है, जो इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा dy by dx प्लस में 2x बटे 1 + x² इंटू में y और कॉट x² इंटू में कट गया, तो आसान हो गया फिर कुछ नहीं यार, ठीक है, जो जैसे हो रहा हुआ है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे साइड पे तो आ जाएगा ये y इंटू 1 + x² डी बटा डी एक्स, उस साइड पे आ गया कॉट एक्स बस, ठीक है, इंटीग्रेटिंग वो साइड, ठीक है। ये आ जाएगा y 1 + x² ऑल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है लॉग मॉड के अंदर साइन एक्स होता है, हाँ यही होता है। हाँ ये दे रखा है y इक्वल टू, उसको वहाँ ले जाके उसको लॉग मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस सी वो करेगा, और 1 + x² उसको नीचे से ले जाके, कौन सा क्वेश्चन है ये ना, 8 वही तो है। मेरे हिसाब से आंसर मेरी किताब के अंदर मिस प्रिंट है, इसका आंसर यही बनना चाहिए। अरे यार क्या करती है मैंने, x² के साथ है, इसका आंसर ये बनेगा 1 + x² की पावर -1 लॉग मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस में c 1 - में x 1 + में x² के पर -1। सी वाला आंसर तो मेरा ठीक आ रहा है, सी वाले आंसर में
हाँ सी वाला आंसर मेरा ठीक आ रहा है। जो ये वाला जो आंसर है वाई इक्वल टू ये वाला आंसर, इस वाले आंसर में इसने -2 दे रखा है साइड पर, ये वाला 2 हटा रखा है, वो किताब में मिस प्रिंट हुआ है, वो 2 वहाँ लग गया है। हाँ ये मिस प्रिंट है किताब के अंदर, क्योंकि और कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर कि जिससे ये चीज़ जनरेट हो। बट फिर मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ मेरी गलती तो नहीं हुई है। टी हो गया था वो, ठीक है। नहीं क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट नहीं, मेरे को कोई गलती ही नहीं दिख रहा क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या मिस्टेक होगा। बैग वो मिसप्रिंट है, किताब में होती है, किताबें मिसप्रिंट्स होती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी किताब में हो सकता है मिसप्रिंट हो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से वो मिसप्रिंट है, ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई मेरी तरफ से मिस्टेक होगा तो मैं एडिटिंग के टाइम पे, जो एडिटिंग कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से आंसर में कोई मिस्टेक है नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पहले तो क्या करो, वाई वाला पार्ट इधर रख दो, पहले तो ये करो, क्योंकि हमें पता है वाई वाला इधर रहना चाहिए डी/एक्स के साथ, और बाकी जो अदर एक्स का पार्ट होता है वो उधर जाना चाहिए, तो पहले तो उसको उधर ले जाओ, ठीक है ना, इसके अंदर। सो एक्स टी वाई/डी/एक्स प्लस में वाई, ये उधर जाके हो जाएगा एक्स माइनस में एक्स वाई, अरे यार ये वाई तो इसमें भी है, इसको भी इधर रखना पड़ेगा, ये भी इधर ही रहेगा, प्लस में एक्स वाई कॉट एक्स ऑल इक्वल टू एक्स, ऐसे होगा, जो वाई वाला उधर ही रुकेगा अभी, ठीक है ना। फिर इन दोनों में से भी वाई कॉमन आएगा, इधर बचेगा 1 प्लस में एक्स कॉट एक्स, 1 प्लस में एक्स कॉट एक्स ऑल इक्वल टू एक्स, ये बच रहा है। अभी लगभग लीनियर जैसा है, पर वो डिवाइड बाई एक्स के साथ एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स। सो ये हो जाएगा फिर आपका डी/डी/एक्स प्लस में वाई, और इसके बटे में 1 प्लस में एक्स कॉट एक्स, इसके बटे में एक्स वो रख देना, ठीक है ना, ये ठीक है ना, और ऑल इक्वल टू वो 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसा ऐसे लिख सकते हो, स्कोर कैसे लिख सकते हो, बस ये हो सकता है, गिवन को लिख देना, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस में पी वाई ऑल इक्वल टू क्यू, वेयर p इक्वल टू 1/max प्लस में cot x एंड q इक्वल टू 1, ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, दैट इज टू ई इंटीग्रेशन ऑफ 1/max प्लस में cot x dx, ठीक है ना। ये बनेगा, इन दोनों का अलग अलग होगा तो ई की पावर log x आ जाएगा उसका, और प्लस में log sin x आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को अगर मैं कर देता हूँ, log की प्रॉपर्टी लग जाएगा, e टू द पावर log x sin x आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो हो जाएगा आपका log हटने के बाद x sin x बचेगा। सो मेरा जो फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो x sin x है, x sin x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x sin x dy/dx प्लस में y 1/max प्लस में cot x, यही था, ठीक है, ये था ना, ठीक है, ऑल इक्वल टू वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x sin x, तो वो तो x 1 से मल्टीप्लाई और x sin x रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y x sin x डी/dt प्रोडक्ट रूल,
और वहाँ पे हो जाएगा आपका यही रहेगा एक्स एन एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स डी एक्स। फिर हम बोलेंगे ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन आई लेट, ठीक है ना। तो ये पहले और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा, ठीक है। मतलब एक्स फर्स्ट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री साइन सेकंड फंक्शन है, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन है दिस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन कॉस एक्स, जो कि माइनस का आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा ना, माइनस आएगा, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन साइन एक्स, मतलब वो प्लस सी लग जाएगा अब तो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ गया प्लस सी लग गया, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ना बने ये, अच्छा ठीक है, उसमें उसको डिवीजन भी मारे। सो वाई, ये पूरा आंसर आ रहा है वाई एक्स साइन एक्स का, ठीक है ना। अब वाई जो है उसको एक्स साइन एक्स को डिवाइड कर दूंगा तो माइनस का एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में सी है, इसके बटे में एक्स साइन एक्स चले जाएगा, तो ये तीनों के बटे में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके बटे में हो जाएगा, इसके बटे में, उसके बटे में हो जाएगा। शायद मेरा आंसर मैच करते हुए एक्स एक्स कट जाएगा, तो माइनस का कॉट एक्स साइन एक्स से कट जाएगा, प्लस वन बटे में एक्स प्लस हाँ ठीक है, कॉट एक्स माइनस का आ रहा है, वन बटे एक्स प्लस का आ रहा है, और सी के बटे में एक्स साइन एक्स आ रहा है। उस क्वेश्चन ने कुछ नहीं किया, वही रहने दिया। हाँ ठीक है, मेरा आंसर मैच कर गया। क्या आगे बढ़ते हैं 10वां। एक क्वेश्चन गलत हो जाता, कॉन्फिडेंस हिल जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, ठीक है। तो मेरे को 8वीं से थोड़ा अजीब लग रहा था, पर ये आंसर मिस प्रिंट है मेरे हिसाब से, पर अब 9वां ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ठीक चलता रहेगा सब, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू, ठीक है ना। अब इसमें हम बोलेंगे यही है ना दोस्तों, यहाँ बस यही है, ठीक है। इसमें अगेन हम बोलेंगे कि यही डी वाई बाई डी एक्स को वो करना है, डिवाइड में ले जाओ उसको वहाँ पे, ये तो ठीक है। डी वाई एक्स को अकेला करना है ना, तो हो जाएगा 1 बटे में एक्स प्लस में वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अब ये एक दूसरे टाइप वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, जो मैंने आपको पढ़ाते टाइम नहीं पढ़ाई। जब मैंने पढ़ाया उस टाइम पे मैंने आपको एक ही टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाई, जिसमें ये एक्स के फंक्शंस होते हैं और वाई आपको ढूंढ के निकालना होता है। जब हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी, तो मैं आपको बता रहा था, जब मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें एक्स कॉमन लेना होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिसमें वाई कॉमन लेना होता है, और वो वाई बटे एक्स की जगह पे वो एक्स बटे वाई की इक्वेशंस बनती है, आपको याद होगा। और सेम जो वाई बटे एक्स वाले स्टेप्स होते हैं, वही सेम स्टेप्स एक्स बटे वाई वाली इक्वेशंस में भी करने होते हैं, आपको याद होगा, ठीक है ना। ऐसे सेम यहाँ पर है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर भी है कि कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जो डी वाई बटे डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू वाली होती है, जहाँ पे वाई एक फंक्शन होता है इसको ढूंढ के निकालना होता है, वाई का फंक्शन होता है इसको ढूंढ के निकालना होता है, और पी एन क्यू जो होते हैं वो एक्स के फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे, अरे यार मैंने इसको लिखवाया नहीं है, इस चीज़ को लिख दूँ, यहाँ पे लिख दो और सम कॉन्स्टेंट, और सम कॉन्स्टेंट। ये जो होते हैं ये कांस्टेंट, मतलब ये नंबर भी हो सकते हैं, ये ऐसे मतलब दो, मतलब समझ, ये दो साइन एक्स ऐसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक्स के प्रॉपर फंक्शंस ही हो, ये नंबर भी हो सकते हैं। अभी अभी हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा होगा कि कुछ नंबर्स भी निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पे नंबर्स होते हैं ना 2 1 ऐसे एक्स के साथ में, नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स होते हैं। वैसे वो कहते हैं यहाँ पे जरूरी नहीं है वाई के साथ में ये एक्स के फंक्शंस ही हो, ये नॉर्मल नंबर्स दो या इसमें 2 3 ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं, जो इक्वेशन में भी आपने ऑब्जर्व करेंगे आ रहे हैं, ठीक ना।
जैसे मैंने वाली क्वेश्चंस करवाई थी, इसमें पहली जब मैंने एग्जांपल कराया था उसमें मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं जिस दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू पी वाई ऑल इक्वल टू क्यू, ठीक है, जिसमें वाई को ढूंढ कर निकालना होता है और ये एक्स के फंक्शंस होते हैं ऑल दैट, ठीक है ना। एक दूसरी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो डी एक्स बटे डी वाई वाली इक्वेशंस होती है, यहाँ पे फिर एक्स हो जाता है और ये दोनों वाई के फंक्शंस हो जाती है, फंक्शंस ऑफ वाई हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना, मतलब वो जैसे उसमें था क्या बोलते हैं होमोजीनियस के अंदर वाई बटे एक्स की जगह पे एक्स बटे वाई वाली इक्वेशन आ जाती है। फिर मैंने आपको बोला था कि एक्स बटे वाई वाली आराम से हो जाती है, अगर आपको वाई बटे एक्स वाली करनी आती है तो एक्स बटे वाई वाली में वही सेम स्टेप्स करनी होते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि आपको एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। यहाँ पे भी आपको ये करना है, एक्स बटे वाई वाला इक्वेशन आएगा तो आपको यहाँ पे एक्स रहेगा और एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ये वाई के फंक्शंस हो जाएंगे। देखो कैसे कैसे करना है आपको, एग्जाम्पल्स, सीधा एग्जाम्पल्स करो जल्दी समझ में आता है, मतलब क्वेश्चन कर लो जल्दी समझ में आता है। जैसे ये वाली जो इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स ऐसे करके दे रखी है, इसको अगर आप लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, लीनियर में ऐसे में कन्वर्ट नहीं होगा, इसको आपको और रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा डी एक्स बटे में डी वाई, ऐसी इक्वेशन बन जाएगा। वहाँ पे भी रेसिप दोनों का रेसिप्रोकल होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का होगा, ठीक है ना। वो एक्स प्लस में वाई बन जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई बटे वन ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको मतलब डी एक्स बटे में डी वाई और इक्वल टू एक्स प्लस वाई से लिख दो, ठीक है ना, मतलब वन हटा दी फिर मैंने, और फिर इसको मैं एक्स वाले को इधर ले आऊँगा, समझ गए। और फिर मैं बोलूँगा द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन द फॉर्म इस ऑफ द फॉर्म डी एक्स बटे में डी वाई प्लस में पी एक्स ऑल इक्वल टू क्यू, इसको ऐसे बोलना होता है, प्लस में पी एक्स ऑल इक्वल टू क्यू, वेयर जहाँ पे जो पी एंड क्यू जो होते हैं वो एक्स के नहीं वाई के फंक्शंस होते हैं। मतलब समझ, सारा खेल एक्स वाई की जगह पे एक्स में कन्वर्ट कर दो, बस सारा वाई की जगह एक्स कन्वर्ट कर दो, बस ये होता है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना होता। तो मैं बस यही कहता हूँ जिस बच्चों को ये वाली क्वेश्चंस आती है, ये डी वाई बटे डी एक्स वाली, वो एक्स डी एक्स बटे डी वाई वाली भी आराम से कर लेता है, क्योंकि सारा बस वाई की जगह एक्स के एंगल से सोचना होता है, बस वो हो जाता है। तो बस इसको करो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सो बोलेंगे वेयर जो पी मेरा हो जाएगा, क्या बोलते हैं -1 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड क्यू जो हो जाएगा मेरा वाई हो जाएगा, समझ गए ना। और बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब पी डी एक्स नहीं, अब पी डी वाई सोचो, क्योंकि वाई के उसमें करना है सब कुछ, एक्स मेन चीज़ है, अब वाई नॉर्मल, समझ गए ना, एक्स मेन चीज़ है जिसको ढूंढ के निकालना, और वाई के वो अदर चीज़ें वाई के फंक्शंस है, समझ गए ना। मतलब आपको वाई के जो आपको एक्स में कर रहे थे अभी तक वो सब वाई के हिसाब से चलते रहो, बस वैसे कर देना बस, ठीक है ना। जैसे होमोजीनियस में करते थे वैसे करते रहो, बस होता चल जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 इंटीग्रेशन ऑफ वाई, मतलब डी वाई, अगर समझ में आ रहा हो, बस वाई बाई कर के हिसाब से कर दो उसको, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का वाई, समझ गए ना। और बस ठीक है, ये हो गया, मतलब उसके बाद मतलब इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स ऑल इक्वल टू वाई ई टू द पावर माइनस वाई, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे कि लेफ्ट साइड पे तो हो जाएगा ये मेरा u बन जाएगा, और x ये जो मेन फंक्शन है ये मेरा v बनेगा यहाँ पे, समझ गए ना, जैसे वहाँ पे वाई वी बनता था, ये मेरा वी बनेगा, ये और ये बन जाएगा। सो मेरा बन जाएगा एक्स के साथ ई टू द पावर माइनस वाई, ये दोनों बन जाएंगे, उसका मेरा डी बटे डी वाई, डी एक्स की जगह डी वाई, ठीक है ना। तो बोलेंगे ऑल इक्वल टू सारा मतलब वाई के हिसाब से सोच लिया आपने, ठीक है ना। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, जिसको डी वाई बटे डी एक्स आता है वो डी एक्स बटे डी वाई वाले को तुरंत कर लेगा, बस डी वाई वाई कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। हम दैट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था मेरा वाई टू द पावर माइनस वाई, ठीक है ना। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस वाई ऑल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई, समझ गए ना, वाई उसमें, ठीक है। आगे हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन एस टी इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन टू द पावर माइनस वाई बटे में -1 नहीं, हाँ ठीक है, ये आएगा ना, हाँ -1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है।
थोड़ा अजीब लगता है, एक्स की बहुत प्रैक्टिस है लेकिन वाई की प्रैक्टिस कम होता है, ठीक ना। और फिर माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर फिर हमारा आएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई वन हो जाएगा। दोबारा ये आएगा इंटीग्रेशन, मतलब माइनस, आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे कर दिया, ठीक ना। प्लस वन ही आ जाएगा। सो मेरा आ जा रहा है एक्स टू ई टू पावर माइनस वाई ऑल इक्वल टू माइनस का वाई ई टू पावर माइनस वाई माइनस ई टू पावर माइनस वाई प्लस सी। अब एक्स इसको माइनस ई टू पावर माइनस वाई प्लस सी, इसको इसके नीचे ले जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस वाई माइनस वन प्लस सी ई टू दी पावर वाई, वो माइनस वाई ऊपर जाके प्लस वाई हो जाएगा। आंसर ऐसा ही होना चाहिए, क्वेश्चन में कहता है ये शायद 10वां था। तो ये एक्स और वाई दोनों को इधर लेके, वन को भी इधर ले आके प्लस का कर देता है, और क्या तो उधर बच रहा है सी ई टू दी पावर वाई। ये आंसर अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे जब मैं क्वेश्चन करूँगा, मान लो जैसे मैं डी एक्स बटे डी वाई वाला आगे कोई क्वेश्चन करता हूँ, और उसमें मैं कहीं पे डी वाई लिखने की जगह पे, जैसे मैंने बोला अभी आपको डी वाईज लिखने होते हैं, मैं डी वाई लिखने की जगह पे डी एक्स लिख दूँ तो समझ जाना, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। वैसे जहाँ पे डी एक्स लिख रहे थे वहाँ पे डी वाई लिखना, समझ ना। एक्स के हिसाब से चीज़ों, मतलब एक्स मेन फंक्शन हो जाएगा आपका, तो आप चीज़ों को उस हिसाब से चेंज कर देना बस। तो अगर मैं गलती से डी वाई की जगह पे डी एक्स लिख दूँ, क्योंकि प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा होती है, तो मैं जल्दबाजी में वो कर दूँ, तो उसको ध्यान, मतलब समझ जाना, ठीक है ना। समझ गए ना, मतलब मैंने क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि वाई डी एक्स प्लस में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई ऑल इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो मतलब पहले ये क्वेश्चन, इसको पहले लीनियर जैसा बनाओ, ठीक है ना। तो लीनियर जैसा बनाने के लिए तो दोनों तरफ जैसे भी अब आपको जैसे समझ में आता है वैसे कर दो। डी वाई बाई डी एक्स बना दो, डी एक्स बटे डी वाई बना दो। आप डी वाई बाई डी एक्स बना दोगे, और वही क्वेश्चन अगर डी वाई बाई डी एक्स में होनी होगी तो वो दिख जाएगी आपको, नहीं होनी होगी तो फिर आपको, जैसे मेरे को यहाँ पे रिवर्स करना पड़ा था ना, यहाँ पे रिवर्स करना पड़ा था, वो आपको करना पड़ेगा, समझ गए ना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैसे समझा दूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं दोनों तरफ मान लो यहाँ पे डी वाई से ऐसे डिवाइड कर दूँ, तो इसका डी वाई कट जाएगा, यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स बटे डी वाई बन जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन डी एक्स बटे डी वाई वाली हुई, सो वो अपने आप आगे जाके बन जाएगी और मेरा अपने आप आंसर दिख जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ डी, मतलब डी एक्स से डिवाइड कर दूँ तो डी एक्स कट जाएगा और मेरी डी वाई बटे डी एक्स बन जाएगा। और फिर मेरी अगर इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स वाली हुई, तो मान लो नहीं हुई, मैंने डी वाई बाई डी एक्स बना दी है और नहीं हुई, तो आगे जाके मैं कह रहा हूँ आपकी इक्वेशन ऐसे अटक जाएगी और आपको खुद दिख जाएगा कि रेसिप्रोकल्स करने हैं, और रेसिप्रोकल करके डी वाई बाई डी एक्स आपको दिख जाएगा, रेसिप्रोकल्स करने, रेसिप्रोकल करके आपको डी वाई बाई डी एक्स जो आपको बना है उसको आपको डी एक्स बटे डी वाई कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मतलब आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि भाई ये क्वेश्चन है, पता नहीं डी वाई बटे डी एक्स वाली होगी कि डी एक्स बटे डी वाई वाली होगी, इसको क्या करूँ मैं, डी वाई से डिवाइड करूँ कि डी एक्स से डिवाइड करूँ, डी वाई से डिवाइड करके एक क्वेश्चन को डी एक्स बटे डी वाई वाली बनाऊँ, या डी एक्स से डिवाइड करके एक क्वेश्चन को डी एक्स काट दूँ और यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स बनाऊँ, कौन सी वाली बनाऊँ। जोन सी बनानी बना दो, अपने आप आगे जाके ना आपको दिख जाता है कि यार ये क्वेश्चन जोन सी वाली होगी वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे मैं कर दूँ अभी, अब मैं क्या कर देता हूँ, ये क्वेश्चन को जैसे डी वाई से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ अगर मैं डी वाई से डिवाइड भी करूँगा तो ये वाई फिर मुझे साथ में नहीं चाहिए, तो मैं वाई डी वाई से डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। डिवाइड बोथ साइड बाय वाई डी वाई, ठीक है ना। तो वाई डी वाई से करूँगा तो यहाँ पे मतलब ये वाई डी वाई कटने के बाद आपको बचेगा डी एक्स बटे डी वाई प्लस में एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर, डी वाई कट जाएगा, बटे में वाई का स्क्वायर बचेगा, नहीं वाई का स्क्वायर वाई बचेगा, ऑल इक्वल वहाँ तो जीरो है, ठीक है ना। यहाँ पे डी एक्स बटे में डी वाई प्लस में एक्स बटे में वाई माइनस में वाई ऑल इक्वल टू जीरो, उसका आप उधर ले जाओगे, तो ये मतलब ये क्वेश्चन बन गई, ये डी एक्स बटे डी वाई वाली ही क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं क्या बोलते हैं डी वाई से डिवाइड करने की सोचता और डी एक्स से डिवाइड करने की सोचता, ठीक है ना, तो ऐसा होता कि वाई डी एक्स प्लस में एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर
डी वाई ये थी, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू 0। अगर इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स वाली बनाने की सोचता, सो मैं इसको एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इससे डिवाइड करता, ताकि यहाँ पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स बन जाता। सो यहाँ पे मेरा समझ गया ना, मैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डी एक्स से डिवाइड करता दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये इसके भी बटे में आता और ये इसके भी बटे में आता। यहाँ बनता मेरा वाई बटे में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, वो डी एक्स से डी एक्स कट जाता, प्लस यहाँ बनता मेरा वो कटने के बाद डी वाई बाई डी एक्स बनता ऑल इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप बोलते कि भाई ये इसके बटे में ऐसे थोड़ी होता है, वो तो ऊपर दो प्लस में होते हैं और नीचे का अकेला होता है, तो उसके बटे में ऐसे करके कुछ होता भी है फिर भी। तो यहाँ तो ऐसा कुछ अलग अलग होने वाले चांसेस भी नहीं दिख रहे, कुछ हो जाएगा। सो मतलब ये क्वेश्चन मैंने ये जो बना दी है वैसी वाली नहीं है जो मुझे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाली नहीं है, आपको दिख जाएगा उसके बाद। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप इसको आप कैसे रखते वाई डी माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऐसे हो जाता, ठीक है ना। या फिर उसको उधर ले आते, फिर ऐसे रिवर्स कर देते, जब रिवर्स कर देते तो डी एक्स बटे डी वाई आ जाता, डी वाई आ जाता, और यहाँ पे आ जाता ये माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर बटे में वाई आ जाता, और यहाँ से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो वाई स्क्वायर आ गया जाएगा और एक्स पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस पे माइनस माइनस काट देना, ठीक है ना। और फिर इसके बटे में इसके बटे में ये कर लोगे तो आपको सेम यही क्वेश्चन वापस मिल जाएगा। अगर गलती से आप वो बना बैठे हो तो आपको बस आगे जाके उसको रिवर्स करना हो, समझ ना। गलती से डी एक्स बटे डी वाई वाली बननी थी और आपने गलती से डी वाई बाई डी एक्स वाली बना दी है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं, उसको रिवर्स कर देना बस। वो रिवर्स कर दोगे तो वो तुरंत वापस वो जो चाहिए थी वो वाली आ जाएगी, और फिर आगे बढ़ा दो आंसर हो, कोई दिक्कत नहीं होता, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए जैसे मेरी पहली बार में सही बन गई, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं बोलूँगा द गिवन differential equation is of the form dx बटे में dy प्लस में px all equal to q where p equal to 1 अपन में y q equal to y, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy इंटीग्रेशन ऑफ अपन बाई वाई डी वाई, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू ई लॉग वाई आएगा, ठीक है ना, और वो आ जाएगा आपका वाई आ जाएगा, सिंपल वाई आ जाएगा, ठीक है ना। सो आपको वाई से मल्टीप्लाई करना है डी एक्स बटे में डी वाई प्लस में एक्स बटे में वाई, ये है ना, हाँ, और y इंटू वाई जो कि वाई स्क्वायर बन जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे तो बन जाएगा x इंटू में y का डी बटे डी वाई ऑल इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिव बोथ साइड, ठीक है ना। थोड़ा हेडेक सा हो रहा है यार, थोड़ा ना सोया नहीं होगा इन दोबारा सही से, कोई नहीं, ये हो जाएगा आपका अरे क्या डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने, अरे क्या है वाई क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी, ऐसे कुछ होना चाहिए जानते हैं। वो वाई को नीचे ले आता है दोनों के नीचे, तो ये वहाँ से वाई कट जाएगा, हाँ, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, यही आंसर। बार बार कह रहा है कि x प्लस में 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू वाई, ठीक है। अब इसमें भी आपको उसको डिवाइड ले जाओ तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू वाई बटे में x प्लस में 3y स्क्वायर, ठीक है ना, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो डी एक्स बटे में डी वाई ऑल इक्वल टू हो जाएगा x प्लस में 3y स्क्वायर बटे में y, ठीक है। फिर दोनों को वो करो, सो डी एक्स बटे में डी वाई ऑल इक्वल टू हो जाएगा x बटे में y प्लस में 3y, ठीक है।
तो डी एक्स बटे में डी वाई माइनस में एक्स बटे में वाई ऑल इक्वल टू 3y. द गिवन इक्वेशन differential equation is of the form dx बटे dy प्लस में p x all equal to q where p equal to -1 upon में y and q equal to 3y. now इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा आपका वो पड़ेगा e to the power इंटीग्रेशन ऑफ p dy इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपन में वाई डी वाई जो कि होगा e टू दी पावर माइनस लॉग वाई माइनस ऊपर जाएगा लॉग वाई टू दी पावर -1. अब वो कटने के बाद बेसिकली बचा वाई के पावर -1 जो कि 1 में वाई बचा. तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई के पावर -1. ठीक है. थ्री वाई थोड़ी है. एक्स बटे में वाई इक्वल टू 3y है. इस साइड भी 1 अपन में वाई आएगा उस साइड भी 1 अपन में वाई आएगा. ठीक है ना. अब x के साथ 1 अपन में y का तो बन जाएगा यहाँ पे d बटे डी एक्स चेन रूल और उस साइड पे आपका आ जाएगा 3. ठीक है. फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ पे x इंटू 1 अपन में y ऑल इक्वल टू 3y. ठीक है. प्लस सी ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12. एक्स इक्वल टू वाई उधर चल जाएगा तो 3y² हो जाएगा प्लस में cy हो जाएगा आंसर. ये आंसर. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर अब 13 से स्टार्ट होता कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला स्टार्ट हो जाता है. ठीक है ना. पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने. क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि dy बाई डी एक्स प्लस में 2y 10x ऑल इक्वल टू sin x. ठीक है ना. सो इसको थोड़ा ऐसे लिख लो dy बाई डी एक्स प्लस में 2 10x इंटू में y ऑल इक्वल टू sin x. ठीक है ना. फिर लिख दो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई ऑल इक्वल टू क्यू. ठीक है. वेयर p इक्वल टू 2 10x एंड q इक्वल टू sin x. ठीक है. उसके बाद हम बोलेंगे भाई ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा आपका e इंटीग्रेशन ऑफ p dx. अब वो dy बाई डी एक्स वाले dx वाले आ गए. अब ठीक है ना. अब तक dy वाले चल रहे थे. सो e टू दी पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10x आ जाएगा dx वो आ जाएगा e 2 log मॉड के अंदर log sec x. हाँ यही होता है. ठीक है ना. फिर वो बनेगा e log sec स्क्वायर x. तो ये आपका sec स्क्वायर x आएगा. sec स्क्वायर x जो होगा इस साइड मल्टीप्लाई होगा dy बाई डी एक्स प्लस में 2 10x इंटू में y के साथ उधर क्या था मेरा उधर तो मेरा sin x के साथ मल्टीप्लाई होगा sec स्क्वायर x. ठीक है. अब इधर तो बन जाएगा आपका y इंटू में sec स्क्वायर x जो है इसका d बटे डी एक्स और उस साइड पे आपका हो जाएगा ये तो ये रहेगा. इसका कुछ कर सकते हैं sin x 1 बटे में cos स्क्वायर x कर दो इसको. ठीक है ना. तो यहाँ पे बन जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखते हैं तो पहले तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. ठीक है ना. ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x ऑल इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 10x इंटू में sec x dx. इसका इंटीग्रेशन होगा sec x 10x होता है sec x का. ठीक है ना. प्लस सी सो y sec स्क्वायर x. ठीक है ना. अब ये आंसर में कहता है ये 13. सो अरे कॉस में दे रखा है ना. अच्छा ठीक है कॉस में. ठीक है ना. सो मैं इसको उधर लेके जाऊंगा. सो y इक्वल टू sec x प्लस सी बटे में sec स्क्वायर x होगा. ठीक है ना. सी होगा आपका वो
दोनों के बटे में आएगा, सो सेक बटे में सेक जाएगा तो 1 बटे में एक सेक एक्स बचेगा, ठीक है ना, प्लस में सी बटे में सेक स्क्वायर एक्स होगा। सो वाई इक्वल टू मेरा हो जाएगा सेक का उल्टा कॉसेक प्लस में सी कॉस स्क्वायर एक्स, अरे वो एक जैसा लग रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में सी लिख दिया करके, ठीक है ना। और फिर हम बोले कि ये मेरा जनरल सोल्यूशन आया, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने की इन्फॉर्मेशन जब मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी, वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू पाई बाई 3। क्या लिख रहा हूँ मैं, ये एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है ना। तो वाई की वैल्यू 0 डाल दी, एक्स की वैल्यू पाई बाई 3। अब इसमें अगर आप करोगे तो 0 कॉस की वैल्यू पाई बाई 3 भी होती है 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू में सी माइनस 1/2 ऑल इक्वल टू 1/4 सी, 4 इधर जाएगा तो माइनस का 2 ऑल इक्वल टू सी, ठीक है। उसको प्लग कर दो वहाँ पे, वाई इक्वल टू माइनस का 2 का स्क्वायर एक्स, ये आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2xy ऑल इक्वल टू 1 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। डिवाइड बोथ साइड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2x और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर उसके नीचे लिख देना, y को अलग लिख देना। ऐसे शायद क्वेश्चन में पहले करा है, पीछे आया था शायद से, ठीक है ना। यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, शायद ऐसा कोई क्वेश्चन में पहले करा है, ठीक है, शायद पीछे अभी आया है शायद, पता नहीं, कर लेते हैं लेकिन, ठीक है। तो फिर हो जाएगा द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई ऑल इक्वल टू क्यू वेयर पी इक्वल टू 2x बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एंड क्यू इक्वल टू 1। मैं साइज स्टेप बार बार लिखता हूँ ताकि आपको भी आदत लगे, देख देख के ही, कहीं आपको देख के ही सही आपको आदत लगे कि साइज स्टेप लिखने होते हैं, वरना एग्जाम में लिखने की आदत ही नहीं रहती। साइज स्टेप लिखने चाहिए, ठीक है ना, तभी हाथ को मेमोरी रहता है हाथ के अंदर कि साइज स्टेप लिखने का, वरना एग्जाम में तो हबड़ता होता है। जैसे आपने प्रैक्टिस करी वैसे आपका एग्जाम में हाथ चलेगा, जैसे प्रैक्टिस करे वैसे हाथ चलेगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम में तो जल्दबाजी में होता है काम, तो प्रैक्टिस ही ऐसे ही करो कि पूरे स्टेप्स लिखो, ठीक है। फिर बोलेंगे इंटीग्रेटिव फैक्टर नाउ, और ये 2x बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसको टी पुट करूँगा, ई टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपन में टी डी टी हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, जो कि टी हो जाएगा, जिसको मैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कह दूँगा बाद में, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दिया ना मैंने, यहाँ पे 1 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई थोड़ी करा था, डिवाइड करा था। तो क्यू है मेरा, पिछले कोई क्वेश्चन करा था वो दिमाग में चल रहा था, उस वजह से गड़बड़ हो गया। 1 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। ठीक है, ये गलती सुधर गई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा होगा डी वाई बटी एक्स प्लस में 2x बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में वाई, 1 बटे में 1 प्लस में एक्स का नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन ऐसा नहीं था, थोड़ा इससे मैच था कोई क्वेश्चन, पर इस जैसा एग्जैक्ट नहीं था, तो इससे काट देंगे। ये बन जाएगा 1 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आ रहा है, अब यहाँ पे जो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया है,
ठीक है, कुछ कुछ ऐसे छोड़ रखा है उसने, ये जर्नल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और उसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जो मांगा, उसने मांगा y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, ठीक है। y इक्वल टू मैं 0 डालता हूँ तो 0, तो ये तो पूरा साइड 0 हो गया, ठीक है ना। ऑल इक्वल टू tan इनवर्स 1 ऑल इक्वल प्लस सी, तो पाई/4 आएगा, तो माइनस का पाई/4 ऑल इक्वल टू सी। सो मेरा जो फाइनल आंसर बना वो बना y हाँ ठीक है, आंसर तो मैच कर रहा है, ठीक है। 15वां क्या रहा है, dy बाई डी एक्स माइनस में 3y कॉट एक्स ऑल इक्वल टू साइन 2x, 3y कॉट एक्स ऑल इक्वल टू साइन 2x, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, लिखना है तो dy बाई डी एक्स में 3 कॉट एक्स इंटू में y ऑल इक्वल टू साइन 2x। अरे यार, ठीक है करो। द गिवन क्वेश्चन इज the form थ्री cot x q इक्वल टू साइन 2x, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब माइनस के 3 को मैं बाहर रख देता हूँ और कॉट एक्स को अंदर रख देता हूँ, ठीक है ना। वो आ जाएगा ई माइनस का 3 लॉग साइन एक्स। अरे यार चलो, जो आ रहा है लॉग साइन एक्स के पर -3 हो जाएगा, जो कि लॉग कटेगा तो साइन के पर -3 आ गया, -3x, ठीक है ना। साइन के पर -3x एक्स -3 कॉट एक्स इंटू में y ऑल इक्वल टू साइन के पर -3x इंटू में साइन 2x। यहाँ तो बन जाएगा y साइन के पर -3x ऑल इक्वल टू साइन स्क्वायर नहीं 2x। एक काम करो, साइन 2x का फॉर्मूला खोल दो, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और साइन 3x को नीचे कर दूंगा तो साइन क्यूब एक्स हो जाएगा वो, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव हो जाएगी पावर, इससे एक पावर काट दो, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको भी बटे में लिख दो। वहाँ पे आ रहा है आपका, इसको 2 cos x बटे में साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स लिख दीजिए, ठीक है ना। अब उस साइड पे आप पुट कर दोगे, अगर आप पुट कर दोगे साइन एक्स को टी पुट कर दोगे, ठीक है ना। cos x टी एक्स ऑल इक्वल टू डी टी हो जाएगा। सो 2 को बाहर रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटे में टी स्क्वायर, साइन को करा था हमने, हाँ साइन एक्स, ठीक है। अभी और भैया प्लस सीन लगाया, अब साइन ऊपर जाएगा, ऑल इक्वल टू -2 साइन क्यूब एक्स बटे में साइन एक्स प्लस में सी साइन क्यूब एक्स, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
कौन सोचने हैं, कुछ सोचने हैं। क्वेश्चन 15, 4 sin³ x, आ गया लगभग आ गया। sin² x आ जाएगा, ठीक ना, प्लस में c sin³ x आ रहा है y, ये मेरा जनरल सोल्यूशन है। और कह रहा है क्या गिवन था, y2x π/2, sin π/2 का आंसर आएगा 1, और 1 का स्क्वायर होगा प्लस c sin π/2 का आंसर होगा 1 का होगा क्यूब, ठीक है। सो बेसिकली इट्स 4, ठीक है, वो आंसर मैच करके मेरा y = -2 sin² x प्लस 4 sin³ x, उसने वो 4 को आगे लिख रखा है और -2 वाले को पीछे लिख रखा है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, वो जनरल सॉल्यूशन था, ठीक ना। ठीक है, चलो कर रहे हैं आंसर मैच, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x at any point x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्रॉ करके समझना है तो ऐसे समझ सकते हो। वैसे मैंने ड्रॉ करके शुरुआत में जब एक्सरसाइज करवाई थी वेरिएबल सेपरेबल वगैरह की, उस टाइम मैंने ड्रॉ करके काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है ना। उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, अभी तो मैं मोटा मोटा समझा दूँ। तो वो ये कह रहा है कि आपको एक कर्व की इक्वेशन बताना है, ठीक है ना। कोई कर्व है जो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, कोई कर्व होगा ऐसा, कोई कर्व है, ठीक है ना, जो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, ठीक है। ओरिजिन आप समझते हो 0,0 हो गुजर रहा है। कह रहा वो जो कर्व है, हमें पता है कि ये कर्व्स वगैरह जो होते हैं वो बेसिकली कोई फंक्शंस होते हैं, जैसे y = x², y = x³, कुछ फंक्शंस होते हैं ना, उनके ऐसे ग्राफ बनते हैं, यही तो होता है। तो ये जो y = आप ये जो निकाल रहे हो कुछ, ये इसी का ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो आंसर्स होते हैं, जो y = हम फंक्शन ढूंढ के निकालते हैं, वो फंक्शन का एक कर्व होता है, समझे। वो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऐसे कर्व्स बनाते हैं। सो बेसिकली वो जो कह रहा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, वो तो कर्व बेसिकली वो आपसे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर मांग रहा है, क्योंकि डिफरेंशियल को आंसर वो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन वो कर्व्स बनाते हैं। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के आंसर्स मांग रहा है। अब वो आपको कह रहा है कि आपको कर्व की इक्वेशन बतानी, जो कर्व है जो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, और उसके जो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स है एट एनी पॉइंट x, y, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट, कोई जो पॉइंट x, y, कोई भी आप इस स्लोप के ऊपर कोई भी पॉइंट समझना, कोई भी पॉइंट आप उठा लेते हो x, y, जैसे ये मैंने कोई पॉइंट उठा लिया x, y, कहते हैं उस पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होते हैं, टेंजेंट आप जानते हो, ठीक है ना, टेंजेंट जो बनते हैं, वो टेंजेंट्स के जो स्लोप्स होते हैं, टेंजेंट के स्लोप में डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक ना। तो डेरिवेटिव्स कह रहा है, स्लोप टेंजेंट जो होते हैं इस इक्वल सम ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो कहता है डेरिवेटिव जो है dy/dx वो इक्वल टू x + y है। तो मतलब एग्जाम में वैसे ये सब मैंने तो समझाने के लिए करा, एग्जाम में सब कुछ नहीं करना है, एग्जाम में बस पढ़ के उस बात का मतलब निकालना है, और डेरिवेटिव के बारे में क्या कह रहा है वो समझना है। तो डेरिवेटिव जो है स्लोप टेंजेंट डेरिवेटिव जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट x + y ये कह रहा है। तो मेन ये बात, ये आप ढूंढ के निकाल लिए, बस ये आपका मेन काम है, ठीक है ना। इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, dy/dx इक्वल टू x + में y, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। dy/dx, वो जो y है उसको इधर ले आऊँगा, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू x में वहाँ पे छोड़ दूंगा। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, लिख दोगे, ठीक है ना, dy/dx प्लस में py ऑल इक्वल टू q, ठीक है, वेयर p = -1 है, q = x, ठीक है ना। अब बोलेंगे नाउ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e⁻∫ of p dx = e इंटीग्रेशन -1 dx -x, ठीक है ना, e⁻⁻x dy/dx प्लस माइनस का y, हाँ माइनस का y, यहाँ पे बन जाएगा y × e⁻⁻x integrating both side
ऑल इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एस चीज इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन टू द पावर माइनस एक्स बटे माइनस वन माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डायरेक्ट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस वन डी एक्स, ठीक है ना। आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस का ई टू द पावर माइनस एक्स, ये प्लस बनेगा और प्लस बनने के बाद फिर दोबारा जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा ई टू द पावर माइनस एक्स बटे वो, हाँ तो ये आ जाएगा प्लस सी, सो वाई माइनस एक्स आ रहा है। तो फाइनल आंसर आएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी होल डिवाइड बाई ई टू द पावर माइनस एक्स, 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स, और फिर हम इसको ले आएंगे इधर तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आया था, उसने एक्स प्लस वाई को आपको याद होगा साइड पे लिख लिया था, ओ ये गलत लिख दिया, ये प्लस एक्स हो जाएगा ऊपर आके, ठीक है ना, प्लस एक्स हो जाएगा क्योंकि सी बट में माइनस एक्स तो ऊपर आके प्लस एक्स हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, ये होगा हमारा जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है ना, जर्नल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यूज डालनी पड़ेगी, तो उसने वो बता रखा है कि वो जो कर्व है 0,0 से होकर गुजर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्योंकि 0,0 से होकर गुजर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जर्नल सॉल्यूशन, आप समझ रहे हैं, जर्नल सॉल्यूशन है, ये जर्नल सॉल्यूशन है। तो जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसे काफ़ी सारे कर्व्स होंगे, ऐसे काफ़ी सारे कर्व्स होंगे जिनके स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा उनके क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट के सम के बराबर होगा। ऐसे एक नहीं बहुत सारे कर्व्स होंगे, ऐसे बहुत सारे कर्व्स होंगे जो इसके ही मतलब पैरेलल होते हैं, बताया था मैंने सारी बातें आपको। जिन सब के साथ ये होगा उनका स्लोप ऑफ टेंजेंट उनके कोऑर्डिनेट के सम के बराबर होगा। तो ये जो इक्वेशन निकली है प्लस सी के साथ, मतलब ये जो सी के साथ जो इक्वेशन निकलती है ये उन सब के बारे में बात कर रही है, उन सब के बारे में बात कर रही है, ठीक है ना। और हम बोलते हैं जब आप 0,0 डाल के जब बात करोगे तो आप स्पेसिफिकली उन सब कर्व में से इस एक स्पेसिफिक कर्व के बारे में बात कर रहे हो। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, ये नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप फिलहाल के लिए बस ये बोलो क्योंकि मैं जर्नल सॉल्यूशन निकाल चुका हूँ, इसके अंदर मेरे को एक्स और वाई का वैल्यू डालना होता है। तो ये 0,0 ये जो मेरे को एक्स वाई की वैल्यू बता रखी है इसको यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो एक्स अरे यार वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 डाल दूंगा, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा मेरा 1 ऑल इक्वल टू सी ई टू द पावर 0, ई के पावर 0 1 बनेगा तो 1 इक्वल टू सी हो गया। तो मतलब इसकी वैल्यू डाल दूंगा तो अरे यार सी की वैल्यू 1 डाल दूंगा इसके अंदर। सो एक्स प्लस वाई प्लस 1 ऑल इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। सो ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो हम बोलेंगे ग्राफिकली हम कह देंगे कि इस वाले पर्टिकुलर इस कर्व का जो हुआ वो ये होगा, वो ये होगा, ये होगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 यहाँ कहीं पड़ेगा, ठीक है ना, 0,2। सो एक कर्व है जो समथिंग ऐसे कोई कर्व इमेजिन कर लो, ठीक है ना, कोई कर्व है वो 0,2 से कहीं गुजरता है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि गुजरता है, आपको उस कर्व का इक्वेशन पता नहीं गिवन द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाय 5। कहता है अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को जो इसका एक्स वाई का सम ऑफ कोऑर्डिनेट है, तो वो कह रहा है कि डेरिवेटिव को जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस वाई जो है वो एक्सीड कर देता बाय 5, मतलब उससे 5 ज़्यादा आता है। तो मैं अगर मैं 5 कम कर दूं तो उसके बराबर हो जाएगा, समझ गए ना। वो कह रहा है कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट उसके डेरिवेटिव की वैल्यू, जो डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू होता है उससे 5 ज़्यादा आता है। तो अगर मैं 5 कम कर दूँ तो उसके बराबर आ जाऊँगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, ये मेरे डेरिवेटिव की इक्वेशन बन गई ना, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद वो जो पिछले क्वेश्चन करा वो सब करना है, खत्म हो गया एक्सरसाइज। जल्दी से बस ये क्वेश्चन निपटाओ, दो क्वेश्चन और बचे। तो ये हो गया माइनस का वाई होल इक्वल टू एक्स माइनस 5। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म को सब लिख के मैं पी सीधा बोल देता हूँ, इसके अंदर आ जाएगा -1 एंड क्यू इक्वल टू गया एक्स माइनस 5, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो -1 डी एक्स होल इक्वल टू, दोबारा माइनस एक्स आ गया, आगे क्या करें, ठीक है। अब हम बोलेंगे ई टू द पावर -x
वाई टू दी पावर माइनस एक्स डी बटे डी एक्स ऑल इक्वल टू एक्स माइनस 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन एक्स माइनस 5 ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन लेके और इसको सेकंड फंक्शन लेके कर दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एस टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू दी पावर माइनस एक्स बटे में -1 माइनस में इंटीग्रेशन डायरेक्टली फर्स्ट फंक्शन जो कि बनाएगा इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस एक्स बटे में -1 डी एक्स, ठीक है ना। प्लस यार ये इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा 5 माइनस एक्स, जो कि नीचे वाले माइनस को काट देगा, ठीक है ना। ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस में ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस, ठीक है ना। ये आंसर आ रहा है मेरा वाई ई टू द पावर माइनस एक्स का, ठीक है ना। सो वाई का आंसर जो आ जाएगा 5 माइनस में एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस में ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस में सी होल थिंग डिवाइड बाई ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू 5 माइनस में x माइनस में 1 प्लस में c ई टू द पावर x, ठीक है। और खुल सकता है, ये खुल जाएगा तो 5 खुल के 1 के साथ हो जाएगा, नंबर के साथ हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स प्लस सी ई टू द पावर एक्स, ठीक है। बाकी अभी ये जर्नल सॉल्यूशन आ गया। इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए उसने बोला था 0,2 से गुजर रहा है ना, 0,2 से गुजर रहा है। 0,2 मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, ठीक है ना। सो 2 ऑल इक्वल टू 4 माइनस 0 प्लस सी टू द पावर 0, सी ई की पावर 0 तो 1 बन जाएगा। सो 4 माइनस 2 ऑल इक्वल टू सी आ गया। पाई इक्वल टू 4 माइनस में x माइनस 2 ई टू द पावर x, ठीक है, यही है, ठीक है। बाकी आज लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, कह रहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। 18वां कह रहा है एक्स टी वाई बाई टी एक्स माइनस में वाई ऑल इक्वल टू 2x²। कह रहा है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले मुझे एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई बटे में एक्स ऑल इक्वल टू 2x², और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ई टू द पावर पी डी एक्स होगा, तो वो बनेगा ई टू द पावर माइनस का 1 बटे में एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स आएगा, जो कि बनेगा ई टू द पावर एक्स की पावर माइनस लॉग, मतलब ये, और फिर हो जाएगा एक्स की पावर 1 बटे एक्स आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना, सी, ठीक है। लास्ट 19वां कह रहा है अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मांग रहा है 1 माइनस में वाई का स्क्वायर डी एक्स बटे डी वाई, चलो ठीक है, डी एक्स बटे डी वाई और प्लस में वाई एक्स होल इक्वल टू ए वाई। बाकी वो ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको छोड़ो, उसमें ध्यान मत देना। डी एक्स बटे डी वाई मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों तरफ उसको अकेला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में वाई बटे में 1 माइनस में वाई का स्क्वायर इंटू मैक्स ऑल इक्वल टू, वो जो वहाँ बनेगा उसको छोड़ दो, इंटीग्रेटिव फैक्टर की बात करेंगे। सो इंटीग्रेटिव फैक्टर जो बनेगा वो मेरा बनेगा ई इंटू दी की इसकी पावर वाई बटे में 1 माइनस में वाई का स्क्वायर डी वाई, ये बनेगा, ठीक है ना। और जिसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो नीचे वाले को टी पुट करूँगा, माइनस का 2, अरे तेरी 1/2 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1/में टी डी टी आएगा कुछ, ठीक है ना, माइनस, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये ई माइनस का हाफ लॉग टी तो टी की पावर माइनस हाफ, टी था मेरा 1 माइनस में वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, पॉजिटिव हाफ हो जाएगी, पॉजिटिव हाफ का रूट, ऑप्शन नंबर डी। हाँ डी आंसर, डी, हाँ डी आंसर।
ठीक है। आई होप आपको एक्सेस के सारे क्वेश्चन आंसर जो मैंने करके दिखाए समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। मिसलेनियस के क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने बोला कि मैं पहले सारे चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा, तो इसके बाद हम वेक्टर अलजेब्रा का जो चैप्टर है, 3D के जो चैप्टर और प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है उसको पहले ख़त्म करेंगे। फिर हम मिसलेनियस के क्वेश्चन आंसर्स जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनके, और जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनके, और जो एडिशनल जो क्वेश्चंस होते हैं किताब से बाहर के जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं उनको हम सारे चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करा दूंगा, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा। उसके बाद में सारे मिसलेनियस के और एग्जाम पेपर के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, प्रीवियस ईयर के जो पेपर वगैरह के क्वेश्चन आंसर्स है वो सब करवाऊंगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिलहाल के लिए वेक्टर अलजेब्रा का जो चैप्टर उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।